विष्णु देसाई जी जिंदाबाद, श्याम बिहारी जायसवाल जी जिंदाबाद, अदानी मंच जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह 6 बजे बाल दाढ़ी को संज्ञा समाज जय जोहार, जय जोहार, जय कलचुरी कलार समाज की जय। आज के तो मित्रों नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार, मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। इस समय मैं रतनपुर में हूँ, माँ महामाया का यह जो प्रांगण है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कलचुरी कलार महोत्सव यहाँ पे किया जा रहा है। और आइए आज के इस महोत्सव के अलग अलग रंग हम आपको दिखाएंगे। आप ठीक देख सकते हैं कि मुख्य मंच के ठीक सामने ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पंजीयन का कार्यालय है और देख सकते हैं कि पूरा यह जो कलचुरी समाज है और पूरा सारे लोग यहाँ पे आए हैं। तो आप हमसे बने रहिए, अलग अलग रंग में हम आपको दिखाएंगे। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। मित्रों कलचुरी कलार महोत्सव के इस आज के रंग में हम आपको दिखाना चाहते हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूरा यह जो पुरातात्विक धरोहर है, जो संस्कृति है, इसके प्रस्तुतकर्ता कौनते जायसवाल जी है जो हमारे सरगुजा अंबिकापुर से आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह महेशपुर, नरसिंहपुर और पूरा उनका यहाँ पे बहुत सारे जगहों का जलपरी महेशपुर का यह लगा हुआ है। आप पूरा यह पुरातात्विक जो धरोहर है उसका अवलोकन कर सकते हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इस आज के सम्मेलन में आए हैं। तो यह महेशपुर का आप देख सकते हैं, बहुत सारे यह ताराकीर्ति शिव मंदिर देख सकते हैं, दीपा जी के देख सकते हैं और उनका यह जो कलेक्शन है वो आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। कोरबा का आप देख सकते हैं, तो ये है पूरा सतमहला डीपाडी और यह पूरा तात्विक धरोहर। और आज के इस रंग में हम आपको और आगे ले चलते हैं। तो मित्रों कलचुरी कलार महोत्सव 9 नवंबर 2025 स्थान माँ महामाया मंदिर प्रांगण रतनपुर में आप सभी का एक बार पुनः से स्वागत, वंदन और अभिनंदन। आज के इस महासम्मेलन में हम आपको कुछ नए नए रूप और रंग दिख रहे हैं। तो आइए हम एक रंग यहाँ का आपको दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यह एक फ्लैक्स लगा हुआ है। यह फ्लैक्स 50 बाई 20 का फ्लैक्स आप देख सकते हैं। सर्वप्रथम फोटो में छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, माननीय केंद्रीय मंत्री तोखम साहू जी, माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, माननीय संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल जी, माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी, माननीय श्री रामा अग्रवाल जी, माननीय श्री पूर्णलाल मोहले जी, श्रीमती संगीता सिन्हा जी, योगेश्वर राजू जी, धर्मजीत सिंह जी, सुशांत शुक्ला जी, अटल श्रीवास्तव जी, रूपनारायण सिन्हा जी, प्रबल प्रताप जुदेव जी, लव कश्यप जी, विकास महतो जी, जयनारायण चौकसे जी और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। और आप इधर देख सकते हैं विराज सिन्हा जी संरक्षक, मनोराज जी संरक्षक, विजय जायसवाल जी संरक्षक, अशोक जायसवाल जी संयोजक, राम गोपाल सक्सेना जी संरक्षक, सुनील जायसवाल जी संयोजक, दिनेश जायसवाल जी जिला संयोजक, जितेंद्र जायसवाल जी संरक्षक, अशोक जायसवाल जी। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे मोहित जायसवाल जी, सुरेंद्र जायसवाल जी, संजय मोहबे जी, राजेंद्र जायसवाल जी, मायाराम जायसवाल जी और साथ ही इसके आप देख सकते हैं राजकुमार जायसवाल जी और उसके साथ ही आशीष जायसवाल जी, रमेश जायसवाल जी। और यह जो फ्लैक्स है आप देख सकते हैं कि 50 बाई 20 का यह एक भव्य फ्लैक्स है जो आमतौर पे नहीं होता है। आइए हम जुड़े रहिए और देखिए कुछ नए रंग।
मित्रों आप देख सकते हैं यह है कलचुरी कलार महोत्सव का यह मुख्य मंच है और आप देख सकते हैं यहाँ पे समाज के लोगों का भीड़ और यहाँ पे चलता हुआ गीत संगीत और भारी संख्या में हमारी माताएं और बहनें आपको अलग अलग रंग और अलग अलग स्वरूप हम आपको दिखाएंगे। मैं पुनः इस बात को सुनिश्चित कर लूं, यहाँ पर जो मैं नाम लेने वाला हूँ ये सारे स्वागत करने वाले हैं। मैं निवेदन करता हूँ सारे नाम जो मैं नगर पंचायत लवन वार्ड क्रमांक 9 से पार्षद हूँ बड़ौदा बाजार से हमारे टीम के साथ और हम लोग कलचुरी कलार महोत्सव सभा रतनपुर में आए हैं। ये जो नाम मैंने अभी इस मंच से घोषित किए हैं ये वे लोग हैं जिनका यहाँ पर उपस्थित होना अनिवार्य है और प्रार्थनीय भी। दिलीप लहरा जी के सम्मान में स्वागत है। जायसवाल जी, प्रबल प्रताप जुदेव जी के सम्मान में मायाराम जायसवाल जी, बजरंग जायसवाल जी, विकास महतो जी का स्वागत सुखीराम जायसवाल जी, स्वप्निल जायसवाल जी करेंगे। लोग कुछ से ट्राई करते हैं। जय कलचुरी, जय समाज। बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का कलचुरी कलार महोत्सव 2025 में। आइए सुनते हैं शानदार कलाकार मोर जिंदगी के तीरथ काशी हो इसे थोड़ा बेहतर करेंगे। आइए मिलकर करते हैं एक बार फिर। है वंशी राज राजेश्वर भगवान कार्तवीर सहस्त्रबाहु अर्जुन की जय, कलचुरी कलार समाज की जय, जय जय कलचुरी, जय समाज, जय कलचुरी, जय समाज। क्या बात है। आज मां महा विष्णुदेव साय जी यशस्वी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, साथ ही माननीय अध्यक्ष एवं मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी पर जोरदार तालियां। आप सभी ताली बजाकर अभिनंदन करें। आप सबसे निवेदन है जो आप ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान राज राजेश्वर कार्तवीर सहस्त्रबाहु अर्जुन जी के चित्र के समक्ष आकर दीप प्रज्वलित करके पुष्पांजलि अर्पित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जोरदार तालियां। कलचुरी कलार महोत्सव 2025 के इस अद्भुत आयोजन में निवेदन करता हूं
और साथ ही निवेदन करता कलारी माता के चित्र के समक्ष आकर पुष्पांजलि अर्पित करके तथा दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का आप शुभारंभ करें। दोनों हाथ उठाकर बोलिए सहस्त्रबाहु भगवान की, बोलिए बहादुर माता कलारीन की, और बोल महामाया मैया की। चलिए प्रारंभ करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी का अभिनंदन करने के लिए मैं जैसे ही नाम लूंगा आप लोग उपस्थित हो जाएगा। मोहित जायसवाल जी, राजेश जायसवाल जी, मनोज राय जी, सुरेंद्र जायसवाल जी, विजय जायसवाल जी, रमेश जायसवाल जी, अशोक जायसवाल जी, सुनील जायसवाल जी, शिवरतन गुप्ता जी, दिनेश जायसवाल जी, आ जाइए। आप सभी संयुक्त रूप से सम्मान करें आज के इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री जी एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्याम बिहारी जायसवाल जी। उनका अभिनंदन करने के लिए मैं अभी से नाम ले रहा हूं। आप लोग माला एवं पुष्पगुच्छ लेकर तैयार रहेंगे। संजय महोबे जी, धर्मेंद्र जायसवाल जी, चंद्रकुमार जायसवाल जी, महेश चौकसे जी, युवराज सिन्हा जी, दीपक जायसवाल जी, रामकुमार डिक्सेना जी, अजय जायसवाल जी। शीघ्रता करेंगे, सबका नाम लिया जा चुका है, पूर्व में भी आपको पता भी है। आप निवेदन करूंगा मायाराम जायसवाल जी, बजरंग जायसवाल जी, शीतल जायसवाल जी, आशीष जायसवाल जी। क्योंकि हमने पहले से ही डिसाइड कर रखा है किनका सम्मान कौन करने वाले हैं, मैं निवेदन करता हूं सभी सम्मानित समाज के सम्मानित पदाधिकारी, मंच के आयोजन समिति के पदाधिकारी, माननीय अटल श्रीवास्तव जी का अभिनंदन करें, माननीय रूप नारायण सिन्हा जी का अभिनंदन करें, माननीय दिलीप लहरिया जी का अभिनंदन करें। एक ऐसा वंश जिसने उत्तर से दक्षिण तक भारत को अपने वैभव से आलोकित किया। इनका शासनकाल रहा 550 से लेकर 1750 ईस्वी तक, करीब 1200 वर्षों की गौरव गाथा। इस वंश की स्थापना की वामन राजदेव ने और उनके आदि पुरुष माने जाते हैं कृष्ण राजदेव। ये मूलतः त्रिपुरी के निवासी थे, आज का तेवर, मध्य प्रदेश। इतिहास में इन्हें केवल कलचुरी नहीं कहा गया, अलग अलग कालों में अलग अलग नामों से पहचाना गया। कटचुरी, कालतसूरी, सहस्त्र अर्जुन वंशी, है वंशी और चेदिया नरेश। इनकी प्राचीन जड़ें जुड़ी थीं महिष्मती से, और फिर त्रिपुरी, जहां से फैला इनका प्रभुत्व पूरे मध्य भारत में। त्रिपुरी की इसी महान शाखा से निकली एक और लहर, जिसने छत्तीसगढ़ की धरती पर रत्नपुर में अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। कलचुरी केवल शासक नहीं थे, वे संस्कृति के संरक्षक, स्थापत्य के निर्माता और धर्म के अधिष्ठाता भी थे। और यहीं से शुरू होती है रत्नपुर की महागाथा। रत्नपुर की महागाथा कलचुरी वंश की शौर्य गाथा। वर्ष था 1000 ईस्वी, जब त्रिपुरी की धरती से एक विजयी अश्व निकला, कलिंगराज। 1000 से 1020 ईस्वी उसका लक्ष्य था दक्षिण कोसल की मिट्टी पर अपना स्वराज्य स्थापित करना। और जैसे ही उसने तुम्माड़ की धरती पर पांव रखा, इतिहास ने करवट ली। पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है कि कलिंगराज ने तुम्माड़ को बनाया अपनी राजधानी। ये है तुम्मान, और अब से ये होगी दक्षिण कौशल में मेरी राजधानी। उसने धारण की उपाधि परम महेश्वर। शिव का उपासक ये सम्राट अब कोसल का अधिपति बन चुका था। समय बीता और कलिंगराज की वंश परंपरा को आगे बढ़ाया कमल राज ने 1020 से 1045 तक। उसके बाद रत्नदेव प्रथम ने 1045 से 1065 ईस्वी तक शासन संभाला। जब रत्नदेव ने राजधानी को तुम्माड़ से रतनपुर स्थानांतरित किया, तब केवल सत्ता ही नहीं, संस्कृति भी बह चली। अभी है सन 1050 ईस्वी और ये है मेरा शहर रत्नपुर। अब से ये होगी मेरी राजधानी। महामाया मंदिर रतनपुर, रत्नेश्वर एवं बांकेश्वर शिव मंदिर तुम्मान और महिषासुर मर्दिनी मंदिर लाफागढ़ की स्थापना हुई। रतनपुर अब बना ईश्वर और शक्ति की नगरी। अभी है सन 1055 ईसा
और मैंने सोमवंशी शासक उद्योग केशरी को हराकर सिरपुर को शामिल किया। ये है मेरी रानी नोनल्ला, कोमोमंडल अधिपति वज्जुक की पुत्री। अब से पेंड्रा क्षेत्र मेरा होगा। अब था साल 1065 से 1095 का, जब उनके पुत्र पृथ्वीदेव प्रथम बने सकल कोसलाधिपति। इन्होंने 21,000 ग्रामों का शासन संभाला, खुदवाया रतनपुर में एक विशाल सरोवर और बनवाया भव्य पृथ्वी देवेश्वर मंदिर तुम्मान में। अब कलचुरी साम्राज्य बन चुका था शक्ति, स्थापत्य और धर्म का एक महान केंद्र। मैं हूँ पृथ्वीदेव प्रथम। मैंने लाफागढ़ का किला बनवाया। इस किले में 3 प्रमुख प्रवेश द्वार हैं, मेनका दरवाजा, सिंह द्वार और होंकारा दरवाजा। और साथ ही तुम्मान के वंकेश्वर मंदिर में चतुष्किका का निर्माण करवाया। फिर आया स्वर्ण काल 1095 से 1020 ईस्वी, जब जाचल देव ने चलाया सोने का सिक्का। मैं हूँ जाजल्य देव प्रथम। देखो, ये है सोने का सिक्का जिसमें गजशार्दुल चित्रित है। इतिहास में पहली बार कलचुरी ध्वनि अब धातु में गूंज उठी। मैंने पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, साथ ही जाजल्यपुर में नक्टा मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने बस्तर के नागवंशियों को पराजित कर जाजलपुर, वर्तमान जांजगीर शहर की स्थापना की। ये था रत्नपुर का स्वर्ण युग, एक युग जब धर्म, शासन और संस्कृति अपने शिखर पर थे। लेकिन यही कहानी नहीं रुकती। साल था 1120 से 1135 तक। जाजलदेव प्रथम के पुत्र रत्नदेव द्वितीय ने जब त्रिपुरी की अधीनता ठुकराई, तब कलचुरी इतिहास की दिशा ही बदल गई। त्रिपुरी का राजा गयाकर्ण रत्नपुर पर चढ़ाया, लेकिन रत्नदेव द्वितीय की तलवार ने उसे परास्त कर दिया। छत्तीसगढ़ की भूमि पर अब स्थापित हो चुका था स्वतंत्र कलचुरी साम्राज्य। इस युग में न केवल युद्ध बल्कि सांस्कृतिक निर्माण भी हुआ। रत्नदेव द्वितीय के सामंत वल्लभ राज ने कोटगढ़ में विशाल तालाब बनवाया और अकलतरा में सूर्यपुत्र रेवंत का भव्य मंदिर एवं कोटगढ़ में विकंडपुर महल बनवाया। अब कलचुरी शासन केवल शक्ति नहीं, स्थापत्य का प्रतीक बन चुका था। सन 1135 से 1165 आए पृथ्वीदेव द्वितीय, जिन्होंने चलवाया चांदी का छोटा सिक्का, सोने व तांबे के भी सिक्के चलवाए और लिखवाया सबसे अधिक 13 शिलालेख। और सेनापति ये सम्मान तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि आपकी तालियां इससे नहीं जुड़ेंगी। एक बार अपने आतिशी तालियों के साथ आप अभिनंदन कीजिए। ये समाज की ओर से सम्मान है, ये कलचुरी कला समाज की ओर से अभिनंदन किया जा रहा है माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी का। होता रहे इसके लिए 25 लाख प्रतिवर्ष आपके आशीर्वाद से हम कलचुरी समाज को मिलता रहे, ये भी मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है। तीसरा आपसे निवेदन है कि इस रतनपुर की ऐतिहासिक नगरी में चारों तरफ 4 द्वार बने, जो भगवान सहस्त्रबाहु के नाम से 25-25 लाख का प्रवेश द्वार हो। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना। नारायण सिन्हा जी, उपस्थित मंचासीन समस्त मेरे वरिष्ठ जन, उपस्थित नागरिक बंधुओं, आप सबको आज के आयोजन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। हम सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं और सनातन संस्कृति हमको यही सिखाती है कि किसी भी समाज की, भारत माता की, महामाया मैया की, महामाया मैया की। भाई हमारे भगवान सहस्त्रबाहु जी के कितना भुजा थे? 1000। तो अपन लोग का कैठो है अभी, तो 2 तो उठाइए। बोलिए सहस्त्रबाहु अर्जुन महाराज की, सहस्त्रबाहु भगवान की, माता बहादुर कलारिन दाई की, माता बहादुर कलारिन दाई की। जय जोहार, जय जोहार, जय कलार, जय कलार। माननीय विष्णु देसाई जी जिंदाबाद, माननीय विष्णु देसाई जी जिंदाबाद।
में आज मैं यहाँ उपस्थित होकर बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित हमारे समाज के नन्हे मुन्ने बच्चे से लेकर वरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब लोग इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देते हैं कि चूंकि मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं एक प्रतीक के रूप में हमारे समाज से कैबिनेट में जगह दी है। एक बार जोरदार मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देकर, ताली बजाकर धन्यवाद दीजिए कि फिर से हमारे छत्तीसगढ़ में सेवा करने का अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। पीढ़ियों को दिक्कत जाएगा, इसलिए अपनी जाति में आप लोग केवल कलार लिखें, बाकी टाइटल सरनेम कुछ भी लिखते रहेंगे ताकि आने वाले पीढ़ियों को किसी बात की दिक्कत ना हो सके। हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे यशस्वी नेता छत्तीसगढ़ में सड़कों का विस्तार, शिक्षा की व्यवस्था, पेयजल के लिए तालाबों का उत्खनन, धार्मिक और संस्कृति को बढ़ाने के लिए जगह जगह मंदिरों का निर्माण और कई ऐसे भव्य जो है इमारत बनाने का काम कलचुरी काल में हुआ है। जैसा कि अभी वीडियो छत्तीसगढ़ महातारी की, माँ महामाया की, माँ महामाया की, भगवान सहस्त्रबाहु की, भगवान इसलिए बोलिए भारत माता की और जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं निवेदन करता हूँ और पुस्तकों का विमोचन होना चाहिए, पुस्तकों का कलचुरी कलार महोत्सव रतनपुर 2025 माननीय सीएम साहब ने भी पूरे समाज का उद्बोधन किया और सबको उन्होंने आशीर्वाद दिया, मांगे भी मानी और उसका यह भी एक रंग है कि देखिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पे अभी अभी समाप्त हो रहा है और देख सकते हैं अब लोग यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। अब जुड़े रहिए हमारे साथ। तो मित्रों, इस तरह से आज का यह कलचुरी कलार महासम्मेलन रतनपुर जो कि माँ महामाया की नगरी में बहुत ही भव्य दिव्य तरीके से यहाँ पे संपन्न हुआ। तो मुझे भी दीजिए इजाज़त। तो एक बार पुनः आप सभी को सफलता के साथ इस कार्यक्रम की सफलता के बाद सभी को प्रणाम करता हूँ। भारत माता की जय।